करते हैं। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, जवान बच्चियां भी मैसेज करती हैं, जवान लड़के भी मैसेज करते हैं कि हमें इश्क हो गया है, हमें मोहब्बत हो गई है मौलाना, हमसे रहा नहीं जाता, हमें रातों को जाग जाग कर कोई अमल बताएं, कुछ चीजें बताएं। अज़ान मोहतरम, ये खोखले रास्ते हैं, ये हकीकत नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद किसी वजह से आ जाए तो सही तरीका घर वालों के जरिए है। गुफ्तगू नामहरम की तीसरा शैतान होता है, तीसरा शैतान होता है जो रात को, अगर आप खुदा ना खास्ता है ये गुनाह आपसे हो रहा है तो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ेंगे फजर की नमाज आप जब गुनाह हो? अपने आप को बचाएं, इन चक्करों में ना पड़ें, अपनी जिंदगी का हदफ मुअय्यन करें। और जो वालिदैन बेहतर समझते हैं, देखें खुद जब इंसान कोई लड़का अगर अपने लिए कोई लड़की को ढूंढता है ना तो वो सिर्फ लड़की को देखता है, जबकि घर वाले खानदान देखते हैं। और तरबियत खानदानों में होती है। ये जरूरी है, इसको समझें, ये जिम्मेदारी है कि कल को आपके आगोश में इमाम का सिपाही पैदा होगा तो आप अपने आने वाली औलाद के लिए एक साले मां ढूंढें, ना सिर्फ एक तस्वीर कि इंसान उस पर देखे। और इसलिए मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इमाम फरमाते हैं तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, कम से कम कीमत। अगर तुम बेचना चाहते हो ना अपने नफ्स को तो जन्नत से कम नहीं बेचना। एक तस्वीर की खातिर, एक ताल्लुक की खातिर, एक बात की खातिर नहीं, जन्नत कम से कम जन्नत है। और जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम असहाबे इमाम हुसैन का। जन्नत की नेमतें तमन्ना करेंगी कि ये एक निगाह में देख लें, मगर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जन्नत हुसैन है, उनकी जन्नत हुसैन है। और जरा इसको समझने, ये वो वादी है जो दावत दे रही है, आओ आओ हम भी तुम्हें दावत देते हैं, आओ इस वादी के अंदर आओ, इश्क की कैफियत से आशिक की तरह आओ, मजनू की तरह आओ। लैला और मजनू का जो दास्तान है जिसे तमसील किया निज़ाम गंजवी ने अपनी किताब में, कि मजनू जो है वो लैला की तलाश में एक शहर पहुंचा। कहा लैला का घर कहाँ है? कहा तुम कौन हो? कहा मजनू हूं। कहा मजनू को तो खुद पता होना चाहिए लैला कहाँ रहती है, यानी पता हो आशिक को माशूक का घर कहाँ है। दरवाजे पे पहुंच ही गया, खटखटाया, आवाज आई कौन? कहा मैं। अंदर से आवाज आई अभी तक मैं ही हूं। फिर गया, फिर पलटा, कहा कौन? कहा तुम। इसलिए तो वो बुल्ले शाह ने फरमाया ना कि मैं नाही तू होवे, मैं टुरा रामा तू होवे, मैं बोला हरफ तू होवे, मैं नाही। वो वैसे भी मैं, मेरी, तेरी, मेरी कुछ नहीं है। बुल्ले शाही कहते हैं ना ये दुनिया मिट्टी की ढेरी, नफ्स अपने अंदर जाना पड़ता है। बाहर मुकाबला आसान है, अंदर मुश्किल है। ये दर वही है कि जो इस दर